हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हो बोर्ड पर, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आई नो, बट यहाँ पर आपको एक वीडियो में फुल चैप्टर मिलने वाला है। मीन्स अगर आप ये सेशन आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस है वो पूरा हो जाएगा। मीन्स ये जो चैप्टर है, आप यहाँ से जो भी चीजें, जो भी कॉन्सेप्ट आप समझना चाहते हैं वो सब समझ लोगे। ठीक है, तो बस क्या करना है, आप रेडी हो जाओ, चलते हैं आगे और समझते हैं। तो माय नेम इज प्रतिभा सक्सेना और ये कुछ क्वालिफिकेशन मेरे बारे में, और ये हमारा है टेलीग्राम चैनल सत्य शिक्षा 678, जहां पर आपको मिलने वाली है ढेर सारी नोटिफिकेशन और अपडेट्स। तो वहां पर जाकर के जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। क्या है, सत्य शिक्षा 678, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाना ही नहीं है आपको, सीधा आप टाइप करिए और आपको सीधा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा हमारा सारा कंटेंट। और इनकेस अगर आप भूल जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, फिर से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, समझो मेरी बात बच्चों। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में हम लोगों को क्या करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि सब्सटेंस क्या है। अब सब्सटेंस को पता करने के लिए सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि सब्सटेंस बना कैसे। सब्सटेंस बना कैसे, इसका मतलब है कि कुछ चीजें रही होंगी जिनसे मिलकर के सब्सटेंस जो है बना हुआ है ना। तो भैया वही पढ़ना है। अब बच्चा पार्टी, और कुछ ज्यादा नहीं है, हमें इसमें दिमाग लगाना है। बहुत सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज को हमें लेकर के चलना है। देखो, सब्सटेंस को समझते हैं, सेपरेशन बाद में करते हैं। सब्सटेंस समझो, जैसे आपका कोई भी सपोज ये कोई मिक्सचर है, ठीक है, मैंने इसको ब्लैक कर दिया सपोज। अब ये मिक्सचर बहुत सारे, मिक्सचर का मतलब क्या होता है, मिक्सचर का मतलब होता है बच्चों, देखो, कि जो मिक्सचर है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर के बना है। सब्सटेंस एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर के जो बनता है उसे मिक्सचर कहते हैं। सब्सटेंस समझ गया ना तुम कोई, जैसे सपोज वाटर में हमने मिला दिया कोक, या वाटर में हमने मिला दिया क्या, नींबू, ठीक है, लेमन, लेमन जूस। तो ये क्या बन गया, ये बन गया मिक्सचर। जब दो या दो से ज्यादा चीजों को ऐड करते हो तो आपका मिक्सचर बन करके तैयार हो जाता है। तो सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस वही है जो मिक्सचर बना रहा है। यानी कि ये सपोज अगर कोई मिक्सचर था, ये अगर कोई मिक्सचर है तो इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस, या तो दो सब्सटेंस होंगे या दो से ज्यादा होंगे, है ना। तो सब्सटेंसेस जो होंगे वो क्या होंगे, जो मिक्सचर को बनाने में मदद करते हैं उसको कहते हैं सब्सटेंस। ठीक है, जो मिक्सचर को बनाने में मदद करते हैं उनको कहते हैं सब्सटेंस। तो मिक्सचर क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार। इस चैप्टर में आपको चेंज छूटने वाला है, इस चैप्टर से आपको सब कुछ सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो मिक्सचर क्या है, सब्सटेंस व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। एक ऐसा आपको बोला जाए, कंपाउंड कह लो या जो भी है, एक ऐसा पदार्थ या ऐसा एक आपको चीज सामने रखी हुई मिले जिसमें दो या दो से भी ज्यादा चीजें मिक्स होकर के क्या बनाया गया, एक मिक्सचर तैयार कर दिया गया, वही मिक्सचर है। ठीक है, तो a substance which is composed of two or more substance in which each component retain its unique property, जिसमें हर एक जो आपका कंटेंट है उसकी अपनी अपनी खास बात है, अपनी अपनी जो है पहचान है। मीन जैसे आपने शरबत लिया, शरबत देखा है, सबने पिया होगा, अभी तो पीने का मन नहीं होगा लेकिन गर्मी में बड़े मन से पीते होगे। तो शरबत में पानी भी है, शरबत में चीनी भी है, शरबत में नींबू का जूस भी है, लेमन जूस भी है। अब उस शरबत में बहुत सारी चीजें आपने देख ली है। अब हर एक चीज जो है अपने में एक बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी, यूनिक सी प्रॉपर्टी रखे हुए है, उसी को कह रहे हैं कि हम मिक्सचर बना देता है वो। ठीक है, उसी को हम मिक्सचर कहते हैं। A substance which is composed of two or more substances in which each component retain its unique property is called mixture. ठीक है, ओके। देन एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर भी एक मिक्सचर है। क्यों, क्योंकि एयर में भी
कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब कुछ मिक्स रहता है। तो इसीलिए जो हमारी एयर है वो भी क्या है, एक मिक्सचर है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें बहुत सारी चीजें मिक्स है वो मिक्सचर है। वाटर विच वी ड्रिंक, जो वाटर या जो पानी हम पीते हैं, और वो भी क्या है, वाटर विच वी ड्रिंक इज अ मिक्सचर ऑफ प्योर वाटर। ये भी क्या है, मिक्सचर है प्योर वाटर का एंड मैनी अदर सब्सटेंसेस का। ये पानी भी क्या है, मिक्सचर है प्योर वाटर, प्योर मिक्सचर है ये। वाटर क्या है, प्योर मिक्सचर, प्योर वाटर है एंड मैनी अदर सब्सटेंसेस का भी क्या है, वी ड्रिंक इज अ मिक्सचर ऑफ प्योर वाटर एंड मैनी अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो जो हम पानी पी रहे हैं वो भी बहुत सारी चीजों का मिश्रण है, मीन्स मिक्सचर है, मीन्स उसमें हाइड्रोजन भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है, और मिल करके पानी तैयार होता है। ठीक है, H2O, इसीलिए तो H2O बोलते हैं। चलो, तो मिक्सचर समझ में आ गया कि कोई भी ऐसी चीज जो दो या दो से चीजों से मिलकर के बनी है वो मिक्सचर, मिक्सचर हो जाती है। हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया, मिश्रण और मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या है समझ गया। प्योर सब्सटेंसेस देखते हैं। प्योर सब्सटेंस का मतलब है कि एक तो हो गया नॉर्मल सब्सटेंस। ठीक है, थोड़ा समझाऊं मैं यहाँ पे, देखो सब्सटेंस में मेरी राइटिंग तुम लोगों को समझ आ रही है, ऐसा ना हो पता चला राइटिंग समझ नहीं आ रही है, तुम लोग जो है लो भाई और अच्छा लिखे सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस एक तो हो गया नॉर्मल और एक हो गया प्योर। इसको हटा दिया जाए, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो जो प्योर सब्सटेंस है वो प्योर सब्सटेंस का मतलब ये हुआ कि इस सब्सटेंस के अंदर अगर ये एक प्योर सब्सटेंस है, सपोज ये एक प्योर सब्सटेंस है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। अब जरूरी नहीं है वो लिक्विड ही हो, वो सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। तो इस सब्सटेंस में जो हर एक पार्टिकल है, ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बना होगा ना, तो एवरी पार्टिकल, एवरी पार्टिकल है सेम प्रॉपर्टी। ठीक है, प्योर सब्सटेंस का मतलब यही होता है। अब जैसे समझो मेरी बात को, जैसे आपको यहाँ पर दिया है प्योर सब्सटेंस में डिस्टिल्ड वाटर, पूरा समझते हैं। एक सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस तभी होता है जब उसमें ईच पार्टिकल, हर एक पार्टिकल, लो भाई काला हो गया थोड़ा, पूरा ही इरेज हो गया, कोई बात नहीं, आप समझ तो गए थे। एक सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस तब होता है जब उसमें ईच पार्टिकल, ईच पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस, उस सब्सटेंस में पड़ा हुआ हर एक कण यानी कि हर एक पार्टिकल जो हैज अ सेम यूनिक प्रॉपर्टी हो, एक अच्छी सी यूनिक सी प्रॉपर्टी हो लेकिन सेम हो हर एक पार्टिकल में, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं कि भैया ये है प्योर सब्सटेंस, ये है बिल्कुल शुद्ध शुद्ध सा एकदम सब्सटेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिस्टिल्ड वाटर, ऐसा देखा है डिस्टिल्ड वाटर, वो भी क्या है प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि इस डिस्टिल्ड वाटर में H2O का हर एक मॉलिक्यूल, ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल क्या है, कैसा है, सेम प्रॉपर्टी रख रहा है। ठीक है, अब मैं मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल बच्चा हम लोग अभी पढ़ोगे, अभी थोड़ा और आगे बढ़ोगे, जब 7th 8th क्लास में जब पढ़ोगे तब थोड़ा सा आप ना सीखोगे कि मॉलिक्यूल क्या है, बट मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रही हूँ, मैं बताती हूँ तुम्हें। जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल बच्चों, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल बनते हैं तो एक सब्सटेंस तैयार होता है या एक कंपाउंड तैयार होता है, ऐसा समझ लो। तो यहाँ पे वाटर के कई सारे मॉलिक्यूल होंगे तो यहाँ पे पानी तैयार हो गया, वाटर तैयार हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही समझ लिया आपने, अच्छा है, बाकी आगे आप और भी पढ़ोगे। तो प्योर सब्सटेंस समझ गया हो कि उसमें पड़ा हुआ हर एक पार्टिकल जो है आपका सेम टाइप की प्रॉपर्टी रखता है। अब क्योंकि चैप्टर था हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस मतलब यानी कि हमें समझना था सब्सटेंस, तो जब सब्सटेंस समझा तो हमने मिक्सचर भी समझ लिया, क्योंकि मिक्सचर
कैसे बना? सब्सटेंसेस से मिलकर के बना, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर के बना। जब हमने सब्सटेंस समझ लिया तो अब बात आती है कि सेपरेशन कैसे करते हैं। सेपरेशन कैसे करते हैं? अच्छा ठीक है, लेकिन सेपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी? सेपरेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी करने की? कोई सब्सटेंस ऐसे छोड़ दो ना, क्या जा रहा है, क्यों काम बढ़ा रहे हो? हाँ, तो सेपरेशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कभी कभी आपको जो मिक्सचर आपको दे रखा है, सपोज कुछ भी मिक्सचर हो सकता है, ये अपने मन से गैस करो, कुछ भी हो सकता है, जैसे सपोज ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर क्या दिया है? वीट, गेहूं दिए हैं, और गेहूं के साथ में जितने गेहूं के दाने हैं उतने ही कंकड़ भी हैं, ठीक है? तो इसमें कंकड़ भी साथ में दे रखे हैं। अब भैया कंकड़ भी है, गेहूं भी है, आपको क्या चाहिए? हमें तो केवल गेहूं चाहिए, हमें तो केवल वीट सीड्स चाहिए। क्या करोगे? क्या करोगे? सेपरेट करोगे। तो इसीलिए जो चीजें हैं, जो मिक्सचर है, कोई भी मिक्सचर है, अब जैसे एक तो मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया, ऐसे कोई और भी मिक्सचर हो सकता है जिसको सेपरेट करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आपको उस मिक्सचर से कुछ अपने मतलब की चीजें उठानी है। जैसे इस कंटेनर से आपको सिर्फ गेहूं चाहिए है, जिससे जाकर के वो चक्की में जाए और चक्की में जाकर के वो पीस पाए और फिर आप गर्मा गर्म रोटी खा पाओ, है ना? तो यहाँ पर वही समझना है बस कि सेपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपको अपनी मनचाही चीज चाहिए किसी भी मिक्सचर से। कोई भी अगर मिक्सचर है तो उसमें से आपको अपनी वाली चीज उठानी है, दैट्स ऑल। अब यहाँ पर सेपरेशन की क्यों जरूरत पड़ी ये तो हमने पढ़ लिया, थोड़ा सा इसको और रीड कर लेते हैं। देखो क्या, टेकिंग आउट यूजफुल सब्सटेंसेस, यूजफुल जो जरूरत की चीजें हैं वो आपको, जरूरत वाले जो सब्सटेंस है उसको पिक करने के लिए मिक्सचर में से उसको उठाना पड़ता है। then उसके बाद sometimes we also need to separate substance when we need to use different component in different way। और कभी कभी आपको इसलिए भी सेपरेट करना पड़ता है क्योंकि आप चाहते हो कि हम इसको इस तरीके से नहीं बल्कि उस तरीके से यूज करना चाहते हैं, तो वो जिस फॉर्म में है उस फॉर्म से निकाल लिया उसको और किसी और फॉर्म में बनाने के लिए भेज दिया। समझ गए होगे ना? चलो, ये वही बात हो गई जैसे आटे पर आटा बनाने के लिए, आटा चक्की पे आटा पिसवाने के लिए गेहूं को भेजना है, तो आपको मिक्सचर जो आपको दिया हुआ है, मिक्सचर जो दिया है उसमें से आपको निकालनी है वो चीजें, यानी कि वो गेहूं जो कि आपको भेजने हैं, ठीक है? ऐसे ही जो चावल है, चावल जो होता है, चावल पे आपने कभी देखी है उसके ऊपर जो लेयर चढ़ी हुई होती है येलो कलर की? दरअसल में चावल उस फॉर्म में होता है, चावल को निकाला जाता है वहां से, क्योंकि चावल को बनाने के लिए आपको जो पोर्शन चाहिए वो व्हाइट वाला चाहिए, ना कि ब्राउन वाला चाहिए, ठीक है? तो ये चीजें हैं जो आपको समझनी है कि सेपरेशन के लिए क्यों जरूरत पड़ी, तो इसीलिए पड़ी। अब सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि सेपरेशन के कितने मेथड्स हैं। तो सेपरेशन के कई सारे मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है हैंड पिकिंग मेथड्स। इस मेथड के नेम में ही इसका मतलब समझा जा सकता है कि हैंड पिकिंग मतलब हाथ से उठाना, है ना? कोई आपको मिश्रण दे रखा है, आपको पता है कि नॉर्मल सा ये मिक्सचर है, इससे अगर हाथ से ही हमने बीन लिया, इसको बीनना ही तो कहते हैं, हैंड पिकिंग। तो बीन करके अगर उससे सेपरेट करा जा सकता है तो हम वैसे ही करेंगे। तो पहला मेथड हो जाता है हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग, ओके? तो इट इज द सिंपलेस्ट मेथड, ये सबसे आसान तरीका है सेपरेशन का। दिस मेथड इज यूज्ड ओनली व्हेन अनवांटेड मटेरियल इज इन स्मॉल क्वांटिटी। और ये तभी मेथड यूज किया जाता है जब आपके मिक्सचर में कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज या कह सकते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, वो चीजें वो मिक्सचर में आ रही हैं और आपको देख रहा है कि वो इस बहुत ज्यादा कम मात्रा में है, स्मॉल क्वांटिटी में है, तो आप क्या करते हो? आप उनको हटा करके साफ कर लेते हो अपने मिश्रण को, ठीक है? मोरेओवर यहाँ पे शेप साइज कलर ऑफ द अनवांटेड मटेरियल इज डिफरेंट। जो मटेरियल आपको निकालना है, हटाना है, जो अनवांटेड आप नहीं चाहते हो, तो उसका शेप साइज कलर अलग हो सकता है फ्रॉम दैट ऑफ द यूजफुल मटेरियल। जो आपका यूजफुल मटेरियल है उससे अलग हो सकता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जैसे पेबल्स आपने देखा है, कंकड़। कभी कभी दाल जो है मम्मी जब हैंड पिकिंग के लिए लेकर आती हैं तो देखा कि उसमें तो कंकड़ भी डाल दिए गए हैं। ब्रोकन ग्रेन्स, टूटे हुए दाने भी होते हैं, कभी कभी हमें बिल्कुल साबुत साबुत चाहिए होते हैं तो वो हटाना होता है। कभी कभी कीड़े भी होते हैं,
ज्यादा दिन तक अगर रख दिया आपने, उसको यूज नहीं किया है, तो उसमें कुछ कीड़े टाइप हो जाते हैं, इंसेक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, जो आप राइस से सेपरेट करते हो या व्हीट से भी कर सकते हो, दालों से करते हो, बाय हैंड पिकिंग मेथड। तो हैंड पिकिंग मेथड सबसे आसान है। ये तब यूज किया जाता है जब आपके यूजफुल मटेरियल में, मिक्सचर में कैसी चीजें आ जाती हैं, अनवांटेड मटेरियल आ जाता है, वो भी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, जिससे कि आप जैसे जब स्मॉल क्वांटिटी में है तो आप हाथ से ही निकाल सकते हो उसको और फेंक सकते हो। तो ये मेथड जो होता है उसको कहते हैं हम हैंड पिकिंग मेथड। आगे चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे इन सभी के, तो डोंट वरी, रिवीजन के लिए भी आप रख सकते हो। ठीक है, अगला मेथड आता है थ्रेशिंग। अब ये थ्रेशिंग क्या है? थ्रेशिंग का यूज करते हैं कि किसी भी आपकी कोई भी ऐसी ग्रेन है, हार्वेस्टेड स्टॉक है, जिसमें से आपको सेपरेट करना है सीड, सीड निकालना है, बाकी छोड़ दो। तो जैसे आपने चावल कभी देखा हो, है ना, तो जिसको हम हिंदी में धान कहते हैं जहां तक मुझे ध्यान है, तो उसमें येलो वाले पोर्शन को छोड़ करके व्हाइट वाला पोर्शन जो चावल वाला है वो निकाल लिया जाता है। तो ऐसे मेथड को जिसमें हम सीड को निकालते हैं, सीडिंग, नॉट सीडिंग बट सीड को हम निकाल लेते हैं हार्वेस्टेड स्टॉक से, तो उसको हम कहते हैं थ्रेशिंग। क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। अब इसके कुछ पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है मैनुअल थ्रेशिंग। क्या है? एक होता है मैनुअल थ्रेशिंग और एक आपको मिलता है नॉर्मल थ्रेशिंग। ठीक है, और मैनुअल थ्रेशिंग को ही क्या हम, मतलब आपका जो थ्रेशिंग होता है दो तरीके का होता है। एक तो होता है मैनुअल थ्रेशिंग, मैनुअल का मतलब होता है जो आप अपने आप से करवा लेते हो, और एक होता है मशीन के थ्रू, तो मशीन थ्रेशिंग बोल देते हैं उसको, या थ्रेशिंग मशीन कह देते हैं। तो दो तरीके के आपके थ्रेशिंग वाले मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, थ्रेशिंग करने के लिए मेथड्स होते हैं। तो एक हो गया मैनुअल थ्रेशिंग, और एक हो गया थ्रेशिंग बाय एनिमल, और एक हो गया मशीन वाला। तो ये तीनों ही याद कर लेंगे। मेन कौन से हैं? मैनुअल और मशीन वाला। इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ मैं, हाईलाइट कर दे रही हूँ ये वाला पोर्शन, थ्रेशिंग बाय एनिमल। एक हो गया मैनुअल थ्रेशिंग, एक हो गया थ्रेशिंग बाय एनिमल, और एक हो गया आपका थ्रेशिंग मशीन। क्या है? जो मशीन के थ्रू करते हैं हम। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देखो। एक हो गया थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है कि इस थ्रेशिंग इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सीड्स, सीड्स को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द हार्वेस्टेड स्टॉक, हार्वेस्टेड स्टॉक से। ठीक है, मैनुअल थ्रेशिंग क्या है? व्हेन द क्वांटिटी इज स्मॉल, जब क्वांटिटी बहुत स्मॉल होती है तो थ्रेशिंग इज डन बाय मैनुअली, तो मैनुअली करवा ली जाती है। भाई जब काम हाथों से किया जा सकता है, हमें पता है कि ये बहुत छोटा सा काम है, बहुत छोटी सी ही इम्प्योरिटी है, हमें तो बस यूजफुल मटेरियल उठाना है, तो वो यूजफुल जो मटेरियल है हमारे मिक्सचर में वो ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि बहुत कम ही ऐसी चीजें उसमें पड़ी हुई है जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको मैनुअल थ्रेश कर सकते हैं। फिर थ्रेशिंग बाय एनिमल्स, देखो बच्चों, फॉर लार्ज क्वांटिटी, अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर चीजें मौजूद होती हैं आपके मिक्सचर में, ठीक है, जो आपको नहीं चाहिए, तो थ्रेशिंग इज डन इन दी ट्रेडिशनल वे। ठीक है, किस तरीके से ट्रेडिशनल वे में? बाय यूजिंग एनिमल, एनिमल्स का यूज करके। फॉर दिस स्टॉक्स आर स्प्रेड आउट, स्टॉक को फैला दिया जाता है। ठीक है, जो भी आपकी जो फसल है उसको फैला दिया जाता है। एंड अराउंड अ पोल, एक पोल के किनारे, एंड सेवरल बुलॉक्स आर टाइड टू द पोल, और बहुत सारी बैल जो होती है उनको बांध दिया जाता है उस खंबे से, पोल से, एंड आर मेड टू वर्क, और उनको चलवाया जाता है, जिसको चरने के लिए छोड़ दिया जाता है वो कहते हैं। तो हार्वेस्टेड स्टॉक्स में से वो जो बीज बीज होता है वो रह जाता है, बाकी जो पत्ते पत्ते होते हैं और जो भी आपका अदर मटेरियल होता है वो उसको खा लेते हैं। तो इस तरीके से हार्वेस्टिंग, सॉरी थ्रेशिंग इस तरीके से भी की जाती है। ट्रैम्पलिंग बाय हूफ्स ऑफ द एनिमल्स हेल्प इन सेपरेटिंग ग्रेन्स। ठीक है, ग्रेन्स को अलग करने के लिए हम एनिमल्स का यूज करते हैं बाय यूजिंग देयर हूफ्स। ओके, देन है थ्रेशिंग मशीन। थ्रेशिंग मशीन क्या है इसको समझते हैं। नाउअडेज, आजकल थ्रेशिंग मशीन आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। जो थ्रेशिंग हम पढ़ रहे हैं, अब ज्यादातर थ्रेशिंग मशीन का यूज होने लगा है। पहले ज्यादातर अब मैनुअली होता था या एनिमल के थ्रू होता था, लेकिन अब मैनुअली और जो एनिमल के थ्रू है वो कम होने लगा है। अब किसके थ्रू होता है? मशीन के थ्रू ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि
आपको उतना टाइम नहीं होता है लोगों के पास में, जब मशीन्स आ गई हैं तो वो यही प्रेफर करते हैं कि क्यों ना अपने काम को मशीन्स के थ्रू क्या करवाया जाए रादर देन कि लोगों से करवाएं। तो इट कैन बी पावर्ड बाय ईदर और डीजल इंजन और एन इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, ये या तो डीजल इंजन से चलेगा या फिर इलेक्ट्रिक मोटर से चलेगा। इट हेल्प्स इन सेविंग टाइम एंड लेबर। और मशीन से करवाने का एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि ये समय की बचत करता है और लेबर्स की भी बचत करता है। भाई जिस काम को करने के लिए हमें ऊपर जानवरों को भी लगवाना पड़ रहा था, अगर मैनुअली करते तो आदमियों को लगवाना पड़ रहा था, लेबर्स को, लेकिन इन सबको बचा दे रहा है अगर हम मशीन से कर रहे हैं वो काम, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से फटाफट। ओके, तो थ्रेशिंग कुछ इस तरीके से, देखो ये आपको पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर में क्या करा है, एक जाली टाइप की ली, और जाली में से जो हमें चाहिए है वो यही रह जाएगा, बाकी जो बेकार का मटेरियल है वो निकलता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गई थ्रेशिंग। अब सीविंग, सीविंग पढ़ते हैं। सीविंग क्या है? सीविंग में क्या होता है कि जो बड़ा साइज होता है, जो बड़ा साइज होता है और जो छोटा साइज का मटेरियल होता है, तो जो बड़ा बड़ा साइज होता है मटेरियल का, जैसे गेहूं ही ले लो, और गेहूं में बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी होती हैं, ब्लैक कलर की कुछ बॉल्स रहती हैं उसमें, ये सब क्या होती है, ये अनवांटेड मटेरियल होते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो उनको निकालने के लिए सीविंग का यूज करते हैं। या कभी देखा हो तो राइस, राइस में अगर कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज मिल रही हैं तो उसके लिए भी सीविंग का यूज करते हैं। सीविंग मतलब कि जो छलनी होती है, जो चलनी होती है उसको चला करके जो बड़ा बड़ा मटेरियल होता है जो हमें चाहिए है वो उसमें ही रह जाता है, जो छोटा छोटा होता है वो सारा निकल जाता है, जिसमें इंसेक्ट्स भी होते हैं, जिसमें पेबल्स भी होते हैं, कंकड़ टाइप, वो सब निकल जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये होती है सीविंग। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। व्हेन द साइज ऑफ पार्टिकल इज टू स्मॉल, जब साइज होता है पार्टिकल का बहुत ज्यादा छोटा, टू बी पिक्ड, हाथ से उठाने में हम नहीं कैपेबल हो पा रहे हैं, इतना ज्यादा छोटा है और हमें चाहिए भी नहीं है वो, तो हम क्या करते हैं, सीविंग इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंसेस, तो उन सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए हम सीविंग का यूज करते हैं। ठीक है, अब सीव, अब सीव क्या है, एक जो छन्नी होती है वो क्या होती है, हैविंग होल्स, इसमें होल्स होते हैं प्रॉपर साइज के। द बिगर पार्टिकल आर रिटेन्ड बाय द सीव, वेयरएज जो बिगर पार्टिकल होते हैं वो रिटेन यानी कि रह जाते हैं छन्नी में, और बाकी के जो होते हैं वो निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ लिया। फॉर एग्जाम्पल, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ब्रेन फ्रॉम फ्लोर। ब्रेन जो होता है फ्लोर में पड़ा हुआ, जो आप देखते होंगे, जिसको हम लोग चोकर भी कहते हैं शायद, आपको अगर पता हो तो, आटे से जो निकलता है ना, जो हमें नहीं चाहिए होता है खाने के लिए, यूज नहीं करते हैं हम, वो निकालने के लिए, और ग्रेवल से सैंड निकालने के लिए, रेत में अगर ग्रेवल पड़ा हुआ है, बजरी टाइप, कंकड़ टाइप पड़े हुए हैं, तो वो छान देता है उसको। पल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, जो मोती होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए रेत से, इसके लिए भी हम यूज करते हैं, है ना। तो ये सीविंग का जो यूज है वो बहुत अच्छे से हम आज भी कर रहे हैं, इसको रिप्लेस नहीं किया गया किसी भी मशीन के थ्रू। ठीक है, फिर है विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है, देखो ये आदमी क्या कर रहे हैं, अंकल क्या कर रहे हैं, इनका नाम है, क्या नाम है इनका, क्या नाम रख दिया जाए, प्यारे लाल, चलो ठीक है, अभी रैंडम, ठीक है रैंडम। तो ये जो मिस्टर है, मिस्टर प्यारेलाल, ये क्या कर रहे हैं, ये विनोइंग कर रहे हैं। विनोइंग मतलब कि ये इसको इस तरीके से फटक रहे हैं, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना फटकना। तो फटकने से क्या होता है, जो अशुद्धि होती है, जो बेकार की चीजें होती हैं, गंदगी होती है, वो उड़ जाती है। ठीक है, और हमारा जो हमें चाहिए होता है वो उसी पे ही रह जाता है, जिस भी आपने प्लेट में या जिस भी आपने बर्तन में ले रखा है। तो इनके में भी यही हो रहा है। तो क्या होता है, जो भारी भारी होती है चीजें वो वहीं पे रहती हैं, जैसे यहीं पर ही रह रही होंगी भारी वाली, और जो हल्की वाली होती है वो उड़ जाती है हवा के साथ में। तो क्या है, विनोइंग में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइटर पार्टिकल्स, हल्के पार्टिकल्स को सेपरेट करने की जो प्रोसेस है हैवी पार्टिकल्स से, विद द हेल्प ऑफ विंड, हवा की मदद से, उसी को ही हम क्या देते हैं, विनोइंग। तो विनोइंग क्या है,
विनोइंग में जो विन है ना, विंड, विंड से ही विनोइंग बना है। तो विनोइंग में क्या करते हैं, हवा की मदद से जो हल्के पार्टिकल्स हैं उनको हटा दिया जाता है और जो भारी पार्टिकल्स होते हैं उनको यहीं पर ही जमा लिया जाता है। ठीक है, वाह क्या शादी बनी। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। जो भूसा टाइप होता है और जो ग्रेन होता है, जो अनाज होता है, उन दोनों को सेपरेट करने के लिए भी हम यही करते हैं। अच्छा मुझे पता क्या याद आ रहा है इससे, कि वो मूंगफली जो होती है, मूंगफली के जो छिक्कल होते हैं अंदर वाले पोर्शन के, जो रेड कलर कलर के छिक्कल होते हैं, तो वो हमारे दांत में, हमारे दांत में, हमारे जो माउथ है उसमें चिपकता है ना, वो स्टिक हो जाता है जाकर के। तो वो चिपके ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले मसला और फिर उसको फूंक मार दी। तो ये क्या है, हवा से ही तो कर रहे हैं, हम विनोइंग तो कर रहे हैं ना। या फिर कभी कभी फटकती भी है मम्मी, है ना, जब वो लड्डू बनते हैं मूंगफली वाले। तो मुझे तो ये याद आया। तुम लोग भी ऐसे समझो, कौन कौन से ऐसे तुमने मेथड्स देखे हैं, इस मेथड के थ्रू सेपरेशन देखे हैं, तो कमेंट करके बताना कौन कौन से विनोइंग के थ्रू आपने सेपरेशन देखे हैं। फॉरवर्ड क्या करते हैं, फॉरवर्ड ड्रॉप करते हैं मिक्सचर को व्हीट एंड हस्क फ्रॉम अ हाइट, बहुत ज्यादा ऊंचा उछाल करके फिर उसको क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। द हस्क इज कैरिड बाय द विंड, हस्क निकल जाता है विंड के थ्रू एंड हीप एट अ स्मॉल डिस्टेंस अवे, विंड एंड फॉर्म अ हीप एट अ स्मॉल डिस्टेंस अवे। और दूर जाकर के गिर के क्या कर देता है, एक चट्टान टाइप की लग जाती है, मतलब जो जो आप मटेरियल निकाल रहे हो कहीं तो गिरेगा ही ना, तो कहीं करके गिर के जो है इकट्ठा तो होता ही रहेगा ना, तो वही बताया जा रहा है। द व्हीट ग्रेन बीइंग हैवियर फॉर वर्टिकली टू फॉर्म अ सेपरेट हीप, व्हीट ग्रेन क्या करता है, बीइंग हैवियर फॉर, उसको बहुत ऊंचे से सीधा सीधा उछाला जाता है जिससे कि वो सेपरेट हो जाए। ठीक है, तो विनोइंग समझ गए, थ्रेशिंग समझ गए, हैंड पिकिंग समझ गए। ठीक है, एनी डाउट, कोई डाउट है बताओ बच्चों, सही है ना, अच्छे से समझ आ रहा है। चलो अब बात करते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ। सेडिमेंटेशन में ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें जो भारी वाला पदार्थ होता है, ठीक है, वो लिक्विड में नीचे बैठ जाता है। जो भी आपने बर्तन वेसल ले रखा है, उस वेसल में नीचे वाली सतह पर जो भारी वाला है अमाउंट वो बैठ जाता है और जो लिक्विड है वो ऊपर रहता है। तो इस तरीके के मेथड को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंट इकट्ठा हो जाना। डिकेंटेशन में क्या होता है, डिकेंटेशन में आप फिल्टरेशन में क्या करते हो, डिकेंटेशन में क्या करते हो वो भी देखते हैं, फिर हम वन बाय वन इसको रीड कर लेंगे। देखो डिकेंटेशन में आप बेसिकली, आप सेडिमेंटेशन जब आपका कंप्लीट हो जाता है, उस प्रोसेस के बाद में आप डिकेंटेशन का यूज करते हो। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जो अपर लेयर होती है जिसमें वाटर होता है उसको स्लोली हम गिराते हैं। ठीक है, एंड इट लीव्स द सेडिमेंट बिहाइंड एंड हम क्या करते हैं, उस तरीके से जो हमारा सॉलिड वाला पोर्शन होता है उसे निकाल करके अलग रख लेते हैं। नहीं समझे, मतलब कि मैंने अगर एक ग्लास लिया, सपोज ऐसा इमेजिन करो, मैंने एक ग्लास लिया, उस ग्लास में मैंने थोड़ी मिट्टी डाली और पानी डाल दिया, या सपोज मेरे ग्लास में पहले से पानी था और मैंने उसमें मिट्टी डाल दी। अब वो मिट्टी जाकर के नीचे इकट्ठी हो गई है बच्चों, देखो दिख रही है तुम्हें, मुझे दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिट्टी इकट्ठी हुई है, इस मिट्टी को इकट्ठे होने को कहते हैं सेडिमेंटेशन। अब मैंने क्या किया, मुझे तो केवल मिट्टी चाहिए है, पानी तो चाहिए नहीं है, तो मैंने एक दूसरा बर्तन लिया, उसमें मैंने पानी गिरा दिया, लेकिन मेरे ग्लास में क्या रह गया, वो जो मिट्टी थी वो रह गई। कभी करके देखना, करके देखा भी होगा। उसको हम कह रहे हैं डिकेंटेशन। ठीक है, और फिल्टरेशन क्या होगा, अगर मैं इसको फिल्टर कर लूं, जैसे आपका प्यूरिफायर घरों में लगा हुआ है तो पानी को फिल्टर करके भेज रहा है आपको, मीन्स जो अशुद्धियां है उसको हटा दे रहा है और अच्छा वाला पानी आप पी पा रहे हो। तो वो पढ़ेंगे अभी, कुल मिलाकर आप समझ तो गए होंगे। तो सेडिमेंटेशन क्या है पहले समझ लेते हैं। These methods are usually used, सबसे पहले तो ये मेथड क्यों यूज करते हैं समझते हैं। These methods are usually used in combination। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि साथ में एक मतलब जो है इसका यूज होता है, फिल्टरेशन, डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन कॉम्बिनेशन के साथ में यूज किए जाते हैं। दे आर यूज फॉर सेपरेटिंग soluble and insoluble सॉलिड्स, जो ऐसे सॉलिड्स जो सॉल्युबल है, घुल जाते हैं, और जो नहीं घुल पाते, उनके लिए सेपरेशन के लिए हम ये टेक्निक्स यूज करते हैं। तो सबसे पहला सेडिमेंटेशन, जब insoluble particles settle down, वही समझो मिट्टी वाला, insoluble particles settle down at the bottom and the process is called sedimentation।
जो आपका इनसॉल्युबल पार्ट होता है, जो पानी में डिजोल्व नहीं हो पाए, जैसे चीनी है पानी में घुल गई तो यानी कि ये कैसा है, सोल्युबल है। जो घुल ना पाए और नीचे जाकर के बैठ जाए ऐसे, वो क्या होता है, वो होता है इनसॉल्युबल, जो घुल ना पाए। तो जब ये प्रोसेस होता है कि इंसॉल्युबल पार्टिकल जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं जाकर के नीचे सतह पे यानी कि सरफेस पे, तो उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। फॉर एग्जांपल मडी वाटर, कोई मिट्टी वाला पानी लिया हमने, वही बात, एंड कंटेन किया सॉइल उसमें एंड सैंड इन वाटर, सॉइल एंड सैंड बीइंग इनसॉल्युबल इन वाटर, तो सेटल डाउन हो जाएंगे। भाई इसमें मिट्टी डाली, इसमें रेत डाली, वो क्या होंगे, यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। वो नहीं घुल सकते ना, उनमें वो प्रॉपर्टी नहीं है जो पानी में घुल जाए, नमक की तरह चीनी की तरह नहीं घुलेंगे, वो बिल्कुल नहीं घुलेंगे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। अब डिकेंटेशन में तो समझ ही लिया आपने क्या करते हैं, तो सीधा फिल्टरेशन देखते हैं। फिल्टरेशन में क्या करते हैं कि ये मेथड जो होता है इसको यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए जो फाइन इनसॉल्युबल सॉलिड होता है। अब तुमने क्या किया, देखो डिकेंटेशन में तुमने पानी को अलग तो कर दिया, मिट्टी अलग रह गई, लेकिन पानी के साथ में जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होंगे वो चले गए होंगे, किसके, मिट्टी के। तो उसके लिए क्या करोगे अब तुम, वो जो पानी है जो तुमने अलग बर्तन में निकाला था, ध्यान है, रखा है वो बर्तन, ठीक है, तो उस पानी को फिल्टर करवाना है आपको। फिल्टर करवाने के लिए वो फाइन पार्टिकल्स जो है उसको भी फिल्टर कर देगा, ठीक है, जैसे आपका आरओ प्यूरिफायर काम करता है। तो इसमें क्या होता है, फाइन इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल को हम लिक्विड से अलग निकालने के लिए फिल्टरेशन का यूज करते हैं। इन दिस प्रोसेस द मिक्सचर इज पास्ड थ्रू अ फिल्टर, मिक्सचर को हम फिल्टर से पास करते हैं। द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर एंड क्लियर लिक्विड इज कलेक्टेड, ठीक है। जो फिल्टर होता है, एक फिल्टर लगा दिया जाता है यहाँ पे, फिल्टर पेपर आता है, कभी आप लैब में जब जाओगे ना, अभी तो जाओगे नहीं, शायद भेजा भी जाए आपको, तो जब आप लैब में जाओगे तो फिल्टर पेपर देखोगे व्हाइट कलर का होता है, उसको रख दिया जाता है लगा करके, और उस फिल्टर पेपर से क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो भी आपका वाटर है, ये जो भी सोल्यूशन है, उसमें जो फाइन बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं वो छन जाते हैं, ठीक है, और ऊपर रह जाते हैं और बाकी आपका पानी नीचे आता है। तो इसी तरीके से फिल्टरेशन की प्रोसेस होती है कि पानी में जो आपकी मिट्टी और रेत के जो बहुत छोटे पार्टिकल्स रह गए थे वो ऊपर ही रह गए, यहाँ से डाला और आपका ये हो गया फिल्टरेट, यानी कि प्यूरिफाई हो गया। ये ग्लास फनल है, इसको ग्लास फनल कहते हैं, ये भी आप सीख लो। और ये होता है सॉलिड रेसिड्यू, सॉलिड रेसिड्यू का मतलब है कि जो आपने फिल्टर पेपर लगा रखा है ना इसके अंदर, तो वो सॉलिड रेसिड्यू यानी कि जो बचा हुआ आपके जो पार्टिकल्स हैं जो इनसॉल्युबल नहीं है वो यहाँ पर बच जाते हैं, और ये होता है फिल्टर पेपर, ठीक है, समझ गए, आई होप समझ गए होगा, क्योंकि देखो ये वाली जो मेथड्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए। अब दो चीजें और पढ़ लो, क्योंकि ये मैं वैसे तो पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि इवेपोरेशन क्या है। ये इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या होती है कि वाटर में जब आप देखते हो कि लिक्विड जो है वो वेपर फॉर्म में निकल जाता है, उसको कहते हैं इवेपोरेशन। जैसे आपने कभी वेसल लिया हो, उसमें पानी रखा और गैस पर चढ़ा दिया और आपने हीट देना स्टार्ट करी, और आप थोड़ी देर बाद गए तो आपने देखा पानी तो थोड़ा सा कम हो गया और आपने देखा भाप की फॉर्म में वो ऊपर उड़ रहा है, इसको ही कहते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में क्या होता है, the process of conservation of conversion of water into vapor is called evaporation, that's all. कंडेंसेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन, बदलना, कन्वर्सेशन मतलब बदलना, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड। जब आप देखते हो कि वही वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है अब, तो वो होता है कंडेंसेशन, ठीक है। मींस अब आपने क्या किया, वो जो भाप बनकर निकल रहा था ऊपर के लिए उड़ रहा था, उस पर आपने प्लेट रख दी, प्लेट ढक दी तो उसने क्या किया, प्लेट ने उस पर क्या गए, वाटर वेपर्स बार बार गए टकराए उससे, प्लेट से, तो जैसे आप प्लेट उठा करके देखोगे तो कंडेंस हो गया होता है, ठीक है। तो वही आपको बस समझना है कि कंडेंसेशन क्या है, जस्ट उल्टा है कि जब वाटर वेपर जो वेपर्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वाटर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सॉल्ट का एग्जाम्पल अगर लो, तो सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। मतलब अगर आप सॉल्ट को क्या करना चाहो, सेपरेट करना चाहो किसी सोल्यूशन से, पानी के सोल्यूशन से, तो आप क्या करोगे, आप इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों का प्रोसेस करोगे। मींस कि सबसे पहले आपने नमक डाला उसमें पानी में और आपने उसको भाप में उड़ने दिया, ठीक है, और जब भाप में उड़ गया तो आपने उस पर प्लेट ढक करके आप देख सकते हो कि वो कंडेंसेट भी हो रहा है, ठीक है। तो कंडेंसेट जब होगा तो आप देखोगे कि जो सॉल्ट की जो
जो फॉर्म है वो आपके जो वेसल है उसमें मिलने लग जाएगी। कुछ सॉल्ट का अमाउंट जो है आपको वेसल में मिलने लग जाएगा, ठीक है, व्हाइट फॉर्म में, व्हाइट कलर की फॉर्म में, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको समझना क्या था कि कंडेंसेशन क्या है, इवेपोरेशन क्या है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का जो है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ये भी कवर कर लेते हैं। देखो किसी भी सोल्यूशन में अगर बच्चों लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड has enough of the solid and cannot take any more solid, ठीक है। किसी भी सोल्यूशन में अगर आप लिक्विड और सॉलिड को देखते हो, सोल्यूशन है तो लिक्विड तो होगा ही और उसमें कुछ सॉलिड पड़ा है और सॉलिड इस अमाउंट में पड़ा है कि उसे अब और सॉलिड की जरूरत नहीं है, ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड व्हेन मोर सॉलिड कैन बी dissolved in the given solution then it is called unsaturated solution। देखो कोई ऐसा solution जिसमें आप देखते हो कि it cannot take any more solid, the solution is called saturated। इतना solid है उसमें कि उसको और solid की नीड नहीं है, वो और solid को dissolve अपने अंदर नहीं होने देगा, वो solution होता है saturated solution। और एक ऐसा solid जैसे ये saturated है और एक ऐसा solution जिसमें आप ऐड कर सकते हो और ज्यादा सॉलिड्स को, वो फिर अनसैचुरेटेड हो जाता है, उसको अनसैचुरेटेड सॉलिड कहते हैं। अब ये जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉलिड है इसको और अच्छे से आप पढ़ोगे अपने हाई क्लास में। तो आपने आज क्या क्या पढ़ा मैं बता दूं आपको, ठीक है, याद होगा आपको। हमने पढ़ा सबसे पहले मिक्सचर क्या है, मिक्सचर के बाद हमने पढ़ा सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस के बाद हमने पढ़ा कि नीड हमें क्यों है सेपरेशन की, देन सेपरेशन के मेथड्स पढ़े जिसमें हमने हैंड पिकिंग पढ़ा था, राइट। और हमने पढ़ा थ्रेशिंग, मैनुअल और एनिमल, बाय मशीन, सीविंग, विनोइंग विंड के थ्रू, अच्छा है ना, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन पढ़ा। देन हमने इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और सैचुरेशन सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा। आई होप आपको ये फुल चैप्टर का निचोड़ जो मिला है इससे आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करो, यहाँ पे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, मैं बता चुकी हूँ। तो आई डोंट थिंक कि आप कोई भी बच्चा ऐसा रह जाएगा जिसने टेलीग्राम ज्वाइन ना किया हो चैनल हमारा, ठीक है। तो पहली बात तो अगर टेलीग्राम नहीं है तो पहले तो टेलीग्राम ज्वाइन तुम डाउनलोड करो और उसके बाद में फिर इसको ज्वाइन करो, ठीक है। सत्य शिक्षा 678, ओके। अच्छा, और कोई भी डाउट है बेझिझक बिना किसी हेजिटेशन के आप पूछो, जो भी डाउट है जैसा भी पूछना है आपको वो पूछो आप। हमारी कोशिश यही रहती है, मेरी कोशिश भी यही रहती है और हमारी सबकी कोशिश यही रहती है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दें और इतने अच्छे से तैयारी करवा दें कि फिर आपको कुछ और नीड लगे ही ना। यहाँ पे आपकी बेस्ट तैयारी हो और आप अपने एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर लेकर के आओ, यानी कि आप टॉप करके आओ, ठीक है। तो यही हमारी कोशिश रहती है और आई होप बच्चों आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। मैं आपकी टीचर प्रतिभा सक्सेना, आप मेरे से इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ ही सकते हो, मैंने अभी बताया था। कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हो, या कुछ और है आपको जो नीड है चीजों की स्टडी रिलेटेड तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पर अपनी पूरी, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तो चलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।